Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text portion of the chapter We are not afraid to die. हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 जनवरी के बारे में डेट चेंज हुआ था हमारा पिछले क्लास में. बाय द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी the pumps had the water level sufficient under control for us to take 2 hours rest in rotation. ये हम लोग 3 जनवरी का मॉर्निंग से शुरुआत की जानकारी मिली है, इसमें नरेटर ने दिया है. और यहाँ तक का जो घटना हुआ, यहाँ तक का घटना ये 2 जनवरी को में हुआ. और लास्ट में उसमें जो लिखा हुआ है कि जब शिव से उसके फादर ने, सुज़ैन से उसके फादर ने पूछा था जब पहले, तो अपने सिर पे लगे चोट के बारे में बताई थी, लेकिन बाद में देखा कि उसका हेड, उसके आइज़ के ऊपर का फोरहेड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था. और दैट वाज अलार्मिंग, दैट वाज लुकिंग डेंजरस. उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी वो स्वेलिंग होने की वजह से. और सुज़ैन एक और प्रॉब्लम बताती है, शेयर करती है कि उसके लेफ़्ट हैंड में, या नहीं, हैंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हैंड ये लिखा हुआ है कि शी शोज अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. पहले तो आँखों में चोट लगा ही हुआ था, और ऊपर से बाद में ये भी बताती है कि उसके हाथों पर एक गहरा कट का निशान है. उसके हाथों पर एक गहरा कट का निशान है, ये भी वो बताती है. जब उससे उसके फादर पूछते हैं कि तुमने पहले इस निशान के बारे में क्यों नहीं बताया, तब उसका जवाब होता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे. ये लाइन पे 2 जनवरी का इंसिडेंट फिनिश हुआ है. और इस लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक 7 साल की बच्ची का जो थिंकिंग है, उस हिसाब से ये थिंकिंग बहुत मैच्योर थिंकिंग लगता है. कि वो इतना सोच रही थी कि फादर मेरे जी जान लगाए हुए हैं, बिज़ी हैं, अब हम लोगों को सबको बचाने के लिए, शिप को डूबने से बचाने के लिए. तो उसने अपने चोट के बारे में भी फादर को पूरी बात नहीं बताई. ये मैच्योरिटी लेवल दिखता है एक 7 ईयर ओल्ड सुज़ैन जो बेटी थी उसकी. उसके बाद सुबह, ये पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ लिए थे कि सुबह क्या क्या हुआ था. 3 जनवरी का सुबह हुआ, तब तक काफ़ी पानी ये लोग पंप आउट कर चुका था. और मतलब खतरे के निशान से ये लोग के बोट के अंदर पानी कम था, तो ये लोग थोड़ी देर के लिए 2-2 घंटे की नींद लेते हैं रोटेशन में. ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं. 2-2 घंटे की नींद लेते हैं ये लोग रोटेशन में, मतलब 1 by 1, 2-2 घंटा करके सब कोई सोता है. लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, और बताया गया कि एक ट्रेमेंडस लीक था. कहीं पर एक बड़ा सा जहाज में, कहीं पर एक बड़ा सा लीकेज था. ट्रेमेंडस वर्ड मैंने बताया था, बड़ा, और लीक मतलब तो आप समझते हैं, लीकेज. कहावत जहाज के बारे में बोला जाता है कि एक छोटा सा छेद, छोटा सा लीकेज बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है. छोटा सा लीकेज बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है. यहाँ तो लिख रहा है लीकेज को, देखो लिख रहा है ट्रेमेंडस लीकेज, बहुत बड़ा लीकेज था. तो तुम समझ सकते हो सिचुएशन को कि उनके जहाज के बॉटम पार्ट में कहीं बड़ा लीकेज था, जिसके वजह से वाटर जो लेवल है शिप के अंदर
वो बढ़ते जा रहा था। और जब वो ये चेक करने गया तो उसने पाया कि बोट का राइट साइड का सारा जो पोर्शन था, वुडन पोर्शन, वो सब फर्स्ट वेव के हिट करने के साथ ही वो सारे जो हैं वो टूट चुके थे, दे वर डैमेज्ड, जिसके लिए ये स्मैश्ड वर्ड यूज़ किया था। और इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसी का, यहाँ तक आप, इट वॉज अंडर कंट्रोल, सो वन बाई वन दे टुक रेस्ट फॉर 2 hours, लेकिन देर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर इन टू द शिप। बताया गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज था वाटर में। तो जब वो निकला देखने के लिए, आई फाउंड आउट, जब निकला देखने के लिए तो देखा क्या, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, दैट के बाद जो लिखा हुआ है कि जब वो निकला बाहर जहाज को मतलब एक तरह से सर्वे करने के लिए कि लीकेज कहाँ से है और क्यों है, कितना बड़ा लीकेज है, तो ये पता चला उसको, ये दिखा उसको। और ये इसमें लिखा हुआ है वो बातें शिप के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वो ये देखता है, पाता है कि मेन फ्रेम जो है शिप का वो टूट चुका है अप टू द बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द शिप। मेन फ्रेम मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जैसे गाड़ी किसी चेचिस पे बना होता है, जैसे घर किसी नक्शे पे बना होता है, वैसे ही शिप जो है वो भी तो एक डिज़ाइन से ही बनता है। तो वो जो मेन जो उसका फ्रेम रहता है, मुख्य फ्रेम जिस पर पूरा शिप टिका हुआ है, उसका राइट साइड का पोर्शन पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ देखो फिर पॉइंट में लिखा है, एक्चुअली एवरीथिंग वॉज ब्रोकन टू एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट इन द राइट साइड ऑफ द शिप। जब वो बाहर निकल के देखा तो देखा कि लगभग पूरी तरह से दाहिना साइड जो है शिप का वो टूट चुका है। द राइट साइड ऑफ द शिप, ये टूट चुका है, दाहिना साइड। जब बाहर निकल के देखा लीकेज के बारे में पता करने के लिए, तो उसने देखा कि दाहिने साइड का जो उसका जहाज का राइट साइड ऑफ द शिप वॉज, एवरीथिंग वॉज ब्रोकन। पूरी तरह से उसका मेन फ्रेम जो ऊपर लिखा है ना, उसी से रिलेटेड है ये लाइन, ये बात जो लिखा है, द मेन फ्रेम ऑफ द शिप वॉज ब्रोकन टू द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप। और उसी के आगे का ये इंफॉर्मेशन है कि राइट साइड ऑफ द शिप में अब कुछ बचा हुआ ही नहीं था, सब कुछ टूट चुका था। कुछ चीज़ें, कबर्ड्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ, ओनली सम ऑफ द पार्टीशंस ऑफ द कबर्ड्स, यही जो कुछ कबर्ड्स के पार्टीशन थे वही नहीं टूटे थे, वर नॉट ब्रोकन, वो नहीं टूटे थे। तो उन्हीं कबर्ड्स के पार्टीशंस पर राइट साइड का शिप जो था वो टिका हुआ था। राइट साइड ऑफ द शिप पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ठीक है, और वो फर्स्ट वेव है उसका कारण। और जो कुछ कबर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर वो पूरा फ्रेम, राइट साइड का शिप का फ्रेम पूरा टिका हुआ था, क्योंकि वो कबर्ड्स नहीं टूटे थे। तो ये अभी 2 तारीख जो इन लोगों का 2 जनवरी जो गुजरा, ठीक है, रात भर ये लोग पंपिंग आउट करते रहे, टायर फुल वर्क जो इन्होंने किया, और
3 जनवरी को इन लोगों को जब थोड़ा समय के लिए मौका मिला, जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ शिप के अंदर, तो इन लोगों ने आराम किया 2-2 घंटे के लिए बारी बारी से। लेकिन अभी परेशानी दूर नहीं हुई है, परेशानी ख़त्म नहीं हुई है अभी इनकी, क्योंकि इनके बोट में ट्रेमेंडस लीकेज है। और जब नरेटर देखने जाता है कि लीकेज कहाँ है, तो फिर ये पाता है कि मेन फ्रेम शिप का पूरी तरह से टूट चुका था नीचे तक, बॉटम मोस्ट पार्ट तक। और बताता है कि एक्चुअली एवरीथिंग वाज ब्रोकन एटलीस्ट इन द राइट साइड ऑफ द शिप। सिर्फ कुछ कबर्ड्स, पार्टीशंस ऑफ कबर्ड्स, यही चीज़ें जो नहीं टूटी थी, उन्हीं पर शिप का राइट साइड का पूरा फ्रेम जो है वो टिका हुआ था। यहाँ तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से कर लिया था। अभी आप लोगों ने ये इसका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट्स देखा। अब वापस टेक्स्ट बुक में है, देखो ये वापस हमारा जो नोट्स है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। तो हम लोग जब टेक्स्ट बुक में आते हैं तो ये नोट्स यहीं से हैं, देख सकते हैं आप। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, ये पैराग्राफ है। कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है, एक बड़ा पैराग्राफ है। और ये 3 जनवरी का बता रहा है। 2 जनवरी का ख़त्म हुआ था, वहाँ एक लंबा सा डैश दिया था। फिर 3 जनवरी का अभी बताया जा रहा है। उसमें यहाँ तक पढ़े कि कुछ कबर्ड्स के पार्टीशंस पे टिका हुआ था। अभी राइट साइड ऑफ द बोट वेरी बैडली डैमेज्ड, ऑलमोस्ट डैमेज्ड कंप्लीटली इन द राइट साइड। अब और 3 तारीख को क्या क्या हुआ वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो वो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से, फिर अपने नोट्स में देखेंगे अगर कुछ वर्ड मीनिंग्स का ज़रूरत होगा तो। लिखा है वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। देख रहे हो हाईलाइट किए जो, वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समुद्री तूफान से उनका सामना हुआ था शिप का, उसके बाद से लेकर के अभी तक ये लोग 15 घंटे सरवाइव कर चुके हैं। बट वेव वॉकर, अब वेव वॉकर क्या है? अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि वेव वॉकर क्या है, तो उसका आगे पढ़ना बेकार है, उसको शुरुआत करनी चाहिए चैप्टर की। तो 15 घंटे ये लोग, 15 आवर्स याद रखना, फैक्चुअल पॉइंट है। 15 घंटे ये लोग सरवाइव कर चुके थे अभी तक। लेकिन जो वेव वॉकर था, जो बोट था, वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। 15 घंटे हो चुके थे फर्स्ट वेव को हिट किए हुए, और ये लोग तो अभी तक अलाइव थे, अभी तक जिंदा थे, भले ही इंजर्ड थे पर दे वर अलाइव। लेकिन बोट की जो स्थिति थी, जैसा अभी बताया गया था, राइट साइड ऑफ द बोट वाज टोटली डैमेज्ड ऑलमोस्ट। तो बोट की जो स्थिति थी उससे लग रहा था कि जैसे बोट जो है उसमें अब इतना जान नहीं बचा हुआ है कि वो उस बोट को हम लोग कहाँ तक लेके जा सकें, ऑस्ट्रेलिया तक लेके जा सकें। ये लोग अभी जीवित थे, मगर बोट वेव वॉकर वो इतना डैमेज हो चुका था। ये लाइन जो लिखा है ना, वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है
कि बोट का जो स्थिति था उससे ये बात लिखा गया कि बोट इस स्थिति में था ही नहीं कि वो उस बोट को लेके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाते। अब ये लोग जो सी जर्नी करते हैं वो लोग तो अपने साथ चार्ट्स वगैरह रखते ही हैं। पहले भी एक जगह चार्ट रूम का जिक्र हुआ है जहाँ पे मैप्स रखा रहता है। तो बोट में ये लोग ऑब्जर्व कर लिए, नरेटर ऑब्जर्व कर लिए कि बोट से हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुँच पाएंगे, बोट इतना डैमेज हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुँच पाएगा। अब इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं वो चेक करते हैं, किस चीज़ पे, चार्ट्स पे। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, ये देख रहे हो, आई चेक्ड आवर चार्ट्स। उन्होंने, नरेटर ने चार्ट निकाला, और चार्ट का यहाँ मतलब सिंपली है मैप, ठीक है, रूट मैप भी बोल सकते हो उसको। तो उन्होंने अपना चार्ट निकाला एंड कैलकुलेटेड दैट, और चार्ट निकाल के उन लोगों ने जो ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक शिप जाने का कंडीशन में नहीं है, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है, चार्ट निकाला, मैप निकाला, और मैप को एग्जामिन करके, कैलकुलेटेड का मतलब हुआ एग्जामिन करके, वो लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचे। यहाँ पे ये देखो जो हाईलाइट किए हैं, ये लोग निष्कर्ष पे पहुँचे दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक जाने का कैपेसिटी उस बोट में अब नहीं बचा था, तो ये लोग चेक किया मैप निकाल के, तो ये लोग एग्जामिन किया कि वहाँ से 2 छोटे छोटे आइलैंड्स, 2 स्मॉल आइलैंड्स, इस जगह पे ये लोग हैं शिप सी में, ओशियन में, वहाँ से 2 छोटे छोटे आइलैंड्स कितनी दूरी पर हैं, a few hundred kilometers, few hundred लिखा है, मतलब 200, 300, 400, 500 इतना किलोमीटर, few hundreds खाली लिखा है, बहुत एग्जैक्टली दिया नहीं है कि कुछ 100, 200, 300, 400 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ये भी याद रखना, ईस्ट के डायरेक्शन में 2 आइलैंड्स हैं। ये पता उनको किस चीज़ से चला, जब उन लोगों ने चार्ट देखा। चार्ट देखने की नौबत क्यों आई, क्योंकि शिप की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक जा पाते। चार्ट देखने से कोई फ़ायदा हुआ? हाँ हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि उन लोगों को ये पता चला कि जहाँ वो लोग हैं वहाँ से few hundred किलोमीटर्स पर 2 आइलैंड्स हैं। अगर कोशिश करें वहाँ तक पहुँचने की, 2 आइलैंड्स हैं, few hundred किलोमीटर्स लिखा हुआ है। किस दिशा में? इन द ईस्ट। वन ऑफ देम, एक उनमें से जो आइलैंड था उसका ये नाम था, कैपिटल आई, स्पेलिंग जो देख रहे हो ना, ये लिखा है कैपिटल ILE, और ये है एम्स्टरडैम, ये ILE। तो इसका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे एक तरह से समझो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोग फ्रेंच साइंटिस्ट बेस है वहाँ पर। तो इसको हम लोग, ये आइलैंड का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आइलैंड का नाम याद रखना है। इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, इसका जो फर्स्ट नेम है इसका किया जाता है। अगर कॉमन प्रोनाउंसिएशन करें तो आइल आइलैंड बोलेंगे इसको, आइल एम्स्टरडैम।
कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन डिफर हो जाता है, आई को साइलेंट कर देता है, एल ई को लेता है, तो बोलता है ले एम्स्टरडैम। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, अलग अलग ये में इंग्लिश में। ये आइलैंड का नाम याद रखना, ये आइलैंड उन 2 आइलैंड्स में से एक था जो उनके शिप से फ्यू 100 किलोमीटर्स दूर था, आइल एम्स्टरडैम। और वहां पर था क्या? वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस। वहां पर फ्रांस का साइंटिस्ट लोगों का बेस बना हुआ था, मतलब कि फ्रांस के साइंटिस्ट लोग वहां पे अपना एक्सपेरिमेंट करते थे उस आइलैंड पे, जिसका नाम था एम्स्टरडैम। सेकंड नेम ले रहे हैं हम, एम्स्टरडैम आइलैंड, ये याद रखना। और उसका आइडेंटिटी क्या है उस आइलैंड का, ये याद रखना कि वहाँ पर फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है, फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है उस आइलैंड पर। और यही आइलैंड, जो 2 आइलैंड थे, यही आइलैंड इनका एकमात्र सहारा थे, द ओनली होप, एकमात्र उम्मीद। यहां देखो लिखा हुआ है, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। आइलैंड का नाम याद रखना, फ्यू 100 किलोमीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे पहुँचने का सोच सकते थे। 2 आइलैंड्स में से एक का नाम सिर्फ दिया हुआ है, एम्स्टरडैम, और उस आइलैंड पे फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस बना हुआ था। और फिर इसी से रिलेटेड ये एक सेंटेंस है, इससे रिलेटेड, इस आइलैंड से रिलेटेड, यहाँ टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके दिया, बोल्ड करके, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, फ्रेज टाइप का यूज किया है। पिन प्रिक्स वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, और वास्ट वर्ड का मतलब होता है वेरी बिग। पिन प्रिक्स किसके लिए इस्तेमाल किया है? आइलैंड के लिए। उस वास्ट ओशन में, ओशन के साथ वास्ट वर्ड यूज किया, और उनको उस वास्ट ओशन में सिर्फ यही छोटे छोटे आइलैंड्स जो थे, ये इनके एकमात्र उम्मीद थे। दिस इज दे आर द आइलैंड्स, जिसमें से एक का नाम दिया है एम्स्टरडैम। वही आइलैंड इस अथाह समुद्र में एक छोटा सा सहारा जैसा था इनके लिए। तो पिनप्रिक्स वर्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वास्ट वर्ड मतलब वेरी बिग। तो वास्ट किसके लिए? ओशन के लिए। पिनप्रिक्स किसके लिए? आइलैंड के लिए। वास्ट ओशन में वो छोटे छोटे पिनप्रिक्स हैं, वही उनके उम्मीद थे। तो एक ये जो आइलैंड का नाम आया है ना एम्स्टरडैम, इसका एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये पिक अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। और ये देखो एक डॉट दिख रहा है यहाँ, डॉट टाइप का, यही डॉट जो है ये है
एम्स्टरडैम आइलैंड। ये एक पिक जो है आपको के सामने मैप का, ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया का, इंडियन पैसिफिक ओशियन का सदर्न पार्ट में एम्स्टरडैम आइलैंड। अब यही आइलैंड जो था वो इस अथाह समुद्र में उनके लिए तिनके का सहारा जैसा था। पिनप्रिक्स वर्ड जो है एक्चुअली में हम लोग जो बोलते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा होता है, तो वो लोग डूब रहे थे और उनके लिए पिनप्रिक्स का काम, तिनका का काम यही आइलैंड कर सकते थे, जो उनसे फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर्स अवे थे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।